सड़क हादसा पेश आया जिसमें करीब करीब 8 लोगों की जो है वो जान चली गई। इस हवाले से हमने मज़ीद समझा कि सही जानकारी के लिए हम किश्तवाड़ का रुख करें, जहां हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आसिफ नाइक मौजूद हैं फ़ोन कॉल पे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो ये हादसा वहां पे हुआ है और इन गाड़ियों की हालत क्या है। क्या उन गाड़ियों को वहां पे चेक नहीं किया जाता है? जो इस किस्म के वहां पे चिनाब वैली के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं जहाँ गाड़ियों की भी काफ़ी खस्ता हालत है। चिनाब वैली में तो आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताइएगा कि जो ये सड़क हादसा सुबह पेश आया, क्या कुछ मजीद अपडेट जो है इस हवाले से आपके पास है कि क्या वजह रही है सड़क हादसे की? देखिए, अभी इसकी 8 लोगों के मरने की खबर आ रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ 7 लोगों की डेथ जो है वो कंफर्म की है। जबकि इसमें कुछ लोग जो है वो माइनर इंजर्ड हुए थे, वो वहीं से जो है वो सीन पे नहीं आए। जबकि 3 लोग जो है वो इंजर्ड है, जिसमें क्रिटिकली 2 इंजर्ड है। उनको जो है वो यहाँ से जम्मू के मेडिकल कॉलेज जो है वो शिफ्ट किया है। अभी इनिशियल डिटेल्स में ये आया था कि हेड ऑन कोलिजन हुआ है इस गाड़ी का, और जो एक टिप्पर है उसको लेकर ये मजदूर जो है वो जा रहे थे। जो वहाँ का जो डैम साइट है पक्कलडूल पावर प्रोजेक्ट, जो कि 1000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ जिले में जो है वो बन रहा है, वहाँ के लिए ये जा रहे थे। और जो ये गाड़ी है इसकी काफ़ी खस्ता हालत थी, इसकी फिटनेस नहीं थी। हालांकि ये क्रूजर गाड़ी थी, इसमें हद से ज़्यादा सवारियाँ जो है वो सवार थे। और दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं अक्सर जो प्रोजेक्ट कंपनीज के लोग हैं मजदूरों को जो है टिप्परों में, गाड़ियों में जो है भेड़ और बकरियों की तरह ले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के हादसों को जो है वो रोका जा सकता था अगर वहाँ पर सिग्नल ऑपरेटर्स होते। बताया गया है कि रास्ते में जो है वो पत्थर भी जो है वो बारिश की वजह से जो है वो नीचे गिर आए थे सड़क में, उससे भी जो है ये टकराए और उसके बाद जो है वो फिर ये गाड़ी जो है फिर नीचे गई। अभी जो है वो इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी चुकी ही शादी हुई है कि एक्चुअल रीजंस क्या थे, क्योंकि इस वक्त सारा जो फोकस है वो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पर है कि किस तरह से जो है इन इंजर्ड को जो है वो बचाया जा सके। जो बच्चे और जो 7 लोग जिनकी डेथ हुई उनकी डेड बॉडीज को डिस्पैच करने के लिए जो है वो इंतजाम जो है वो चल रहे हैं। हमें ये भी बताया गया कि इस बदकिस्मत हादसे में जो इंजर्ड थे उनके लिए जो है वो वहाँ पर कंपनी के पास एम्बुलेंसेस तक जो है वो नहीं मौजूद थी। जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वहाँ पर जो प्रोजेक्ट साइट पर जो है वो रेस्क्यू के इंतजाम होने चाहिए थे, उनकी अपनी टीम होनी चाहिए थी। बिल्कुल आसिफ साहब, कहीं ना कहीं ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उस कंपनी के पास जो है वो अपनी एम्बुलेंसेस जो है वो मौजूद नहीं थी। अगर उनके पास अपनी एम्बुलेंसेस होती तो हो सकता था शायद वक्ती तौर कुछ जानों को बचाया भी जा सकता था, और नहीं तो अभी उस रास्ते पे कहीं क्रैश बैरियर्स जो है वो लगे हों। जब कभी भी ऐसा कुछ हादसा पेश आया तो अगर गाड़ी टूटती भी है तो ऐसे जानी नुकसान होना ही हो सकता है। मैं बता दूं कि ये हादसा इतना भयानक था कि 6 लोग जो है वो उसमें ऑन स्पॉट जो है वो उनकी डेथ हो गई, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो बेशक 2010 मॉडल की बताई जा रही है, लेकिन इसकी जो है वो फिटनेस काफी खस्ता हालत थी। और इस तरह की गाड़ियां जो है वो अलाउड नहीं है प्रोजेक्ट में एंगेज करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है इनको कैसे किया गया, क्योंकि इसमें काफी असर रसूख वाले लोग जो है वो अपनी गाड़ियों को जो है वो प्रोजेक्टों में एंगेज करा रहे हैं। जबकि जो असली गाड़ियां जो है जो फुली फिटेड गाड़ियां हैं वो वहां पर एंगेज होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। इसमें भी जो है वो मैं बता दूं कि कंपनीज की मिली भगत है। चंद रुपयों को बचाने के लिए जो है वो कंपनियां जो है वो लोगों की जानों को जो है वो खेलती। इसी तरह से जो जयप्रकाश की ये कंपनी यहाँ पर है, उन्होंने अगर वहाँ पर सिग्नल ऑपरेटर्स लगाए होते, रास्ते को चेक किया होता कि पत्थर उतर के आए हैं या आगे से जो है वो कोई गाड़ी आ रही है, तो जो इस तरह के हादसा जो है उनको रोका जा सकता था। ना यहाँ पर कोई इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, इनको जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी इनके पास नहीं होते हैं। अगर आप मजदूरों को देखेंगे टनल के अंदर जो काम करते हैं या प्रोजेक्ट साइट पे जो काम करते हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। और इसमें जो है वो गवर्नमेंट को भी जो है वो देखने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि इसमें जो है वो मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी आर्डर हो और जिसकी भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको फिक्स किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात दूसरी ये है कि पॉलिटिशियन जब भी इस तरह के हादसे होते हैं सिर्फ स्टेटमेंट इशू करते हैं, 20 लाख कंपनसेशन दे दो, 50 लाख कंपनसेशन दे दो, लेकिन ये 2 या 3 दिन की बात चलती है। बाद में जो जिन फैमिलीज ने जिन लोगों को गंवाया है वो जो है वो फिर खुदा भरोसे ही रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी अच्छी इंक्वायरी हो। आपने देखा होगा पिछले
इतालवी द्राक्षाला में किस तरह से लैंडस्लाइड में 4 लोग बिल्कुल। जो है मरे थे। अभी तक जो है पुलिस ने हालांकि उस वक्त मेगा कंपनी के खिलाफ जो है वो एफआईआर तो दर्ज की थी, लेकिन अभी तक उस केस का क्या हुआ, जो कल्प्रिट्स थे वो अभी भी बाहर जो है वो घूम रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई बस सिवाय इसके कि वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुई है। हालांकि हमें ये बताया गया कि उसमें चालान जो है वो जल्दी प्रोड्यूस किया जाएगा और जो गिल्टी होंगे उनको जो है वो सजा भी मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी। और अभी एक हादसा जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ होता है, उसमें इनेक्शन हुआ होता है तो दूसरा हादसा जो होता है फिर तीसरा होता है। आज भी जिस तरह से बताया गया है कि हमें इसमें 2 हादसे हुए हैं। आज एक टिप्पर का अलहदा हुआ है, जबकि उसमें ज्यादा तौर पर लोग जख्मी नहीं हुए, लेकिन इसका जो ये क्रूजर वाला हादसा इसमें अभी तक 7 लोग जो है वो डेथ कंफर्म की है एडमिनिस्ट्रेशन ने, जबकि 3 लोग जो है वो इंजर्ड बताए। चलिए आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और जानकारी देने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े थे आसिफ नाइक साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे हमने इसकी तफसीलन बात की कि क्या कुछ अपडेट था वहाँ पे एक्सीडेंट का, वो आपने सुन ही लिया कि, और इन्होंने ये भी बताया कि करीब 2010 मॉडल ये जो गाड़ी थी और 14 साल हो गए थे इस गाड़ी को चलते हुए। अभी आप अंदाज़ा भी लगाए क्या हालत हो सकती थी गाड़ी की, किस तरह ये गाड़ी जो अभी रन कर रही थी। और बाकी भी इन्होंने बोला कि कोई सिग्नल ऑपरेटर नहीं था वहाँ पर, और जब ये गाड़ी जो है वहाँ से जा रही थी क्योंकि थोड़ा सा मौसम की भी ख़राबी थी। अब क्या कुछ अपडेट इस हवाले से हो रहा है, क्या कुछ इंक्वायरी जो है वो होगी और सामने क्या अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।